अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज नंबर 4 बैच 4 की लास्ट एक्सरसाइज है डिजी स्किल्स पे। और अगर किसी ने प्रीवियस एक्सरसाइज कोई भी किसी भी कोर्स की सॉल्व नहीं की हुई तो वो कर सकता है, ठीक है। उसको ये जो एक्सरसाइज आपकी 4 कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप वो सॉल्व करके वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मस्ट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड आउट नहीं की जाएगी, इसलिए आपका जो है सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। जिस तरह से हम डाउनलोड करते हैं PDF फाइल एक्सरसाइज किस तरह से आपने डाउनलोड करनी है 11 मई इसकी ड्यू डेट है। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा से होती हैं, और अगर आपको समझ नहीं आती तो कंसल्ट कर लें, वीडियोस देख लें। लर्निंग आउटकम ये है कि SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है, आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इन्हांस होगी और किस तरह से कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने एक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना है विद इन 350 to 400 वर्ड्स। टॉपिक आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, नीचे आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एटलीस्ट आपने 3 कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना जी अपने ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में चले जाएँ, गूगल में चले जाएँ, किसी वेबसाइट से आपने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप डाटा कलेक्ट कर लें उसके बाद आपने उसको सॉर्ट आउट करके अपनी वर्डिंग में जैसा भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और मेक श्योर कि आपने एटलीस्ट 5 टिप्स जो हैं वो मेंटल हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उसको आपने हाईलाइट करना है, यानी कि बोल्ड करना है, और उनका ओवर यूज़ नहीं करना। उसके बाद ये है कि जब आप अपना काम कर लें तो उसके बाद आपने ये जो आपको 2 लिंक नज़र आ रहे हैं प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, इस पर आपने किसी भी एक पे जाना और अपना प्लेजरिज्म जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने किस तरह करना है, सबसे पहले तो आपने इस तरह से फॉर्मेट बना के रख लेना है। उसके बाद ये आर्टिकल का टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है जी मैंने ये लिखना है, बाकी आपको अपनी वर्डिंग में जैसे भी समझ आती है वो आपने लिख देना है वैसे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा था 5 टिप्स आपने ज़रूर बतानी है। तो पहला पैराग्राफ हम इस तरह से लिखेंगे, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ टोटल health and well-being is mental health. Due to stigma and lack of resources, there is still a shortage of mental health knowledge in Pakistan, and many people choose not to seek treatment for their problems. There are nonetheless ever routine action that might enhance mental wellness, ठीक है। ये हम पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था 5 टिप्स आपने ज़रूर देनी है मेंटल हेल्थ केयर की, तो वो आपको नीचे नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले थी एक्सरसाइज, दूसरी स्लीपिंग पैटर्न्स, तीसरी पता नहीं क्या था ऊपर गुजर गई, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस और सोशल असिस्टेंट, और थर्ड पे क्या थी जी, हाँ जी, सूटेबल डाइट, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो हैं मेजर आपकी आती हैं मेंटल हेल्थ में। सबसे पहले आगे एक्सरसाइज आपको पता है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्ट करने में बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एंडोर्फिन्स विद आर ऑर्गेनिक मूड एनहांसर, उससे आपका जो है मूड चेंज होता है। एडिशनली एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस रिड्यूस करती है। उसके बाद आपको जो है आपकी जो है स्लीपिंग हैबिट्स वो उससे बेहतर होती है। आपके बड़ी ज़्यादा बॉडी जो है इंटरनल हार्मोनल चेंज आती है, तो आप में बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आता है एक्सरसाइज करने से, ठीक है। आप हर किसी को आहो वैसे ही। उसके बाद रहती है स्लीपिंग पैटर्न ये है कि अगर एक इंसान की हेल्दी है तो उसकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी जो है कम अज़ कम 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी करे, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आप नहीं सोएंगे तो आप बड़े ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद रहती है सूटेबल डाइट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ये जो खाते हैं फास्ट फूड, ये खाने से आपको पता ही चल गया होगा कि आपकी हेल्थ में, आपके मूड में किस तरह से चेंजिंग आती है। तो जितना ही आप हेल्दी डाइट खाएंगे, एनर्जी ड्रिंक से आप बचें, उतना ही आपके लिए बेहतर होएगा, ठीक है। प्रोटीनिशियस डाइट लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल खाएं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद है मेडिटेशन ये है जिस तरह से आप स्ट्रेस रिलीज़ किस तरह से कर सकते हैं, एंजाइटी, सैडनेस वगैरह किस तरह से कर सकते हैं। आपकी कुरान पाक की तिलावत आप सुन सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये जो योगा वगैरह करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेस्ट मेडिटेशनल जो चीज़ है एक इंसान को प्रोवाइड करती है वो है जी कुरान पाक की तिलावत। तो आप कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, ये सारी चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हैं, बल्कि आपको करनी चाहिए।
तो आपकी ये जो है चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं आपकी मेंटल हेल्थ। उसके बाद आते हैं सोशल असिस्टेंट। सोशल असिस्टेंट ये है कि आपका जो सोशल सर्कल हो तो वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा हेल्प करता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जब क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं तो कुछ वो बोलते हैं, कुछ आप बोलते हैं, चीज़ें जो है वो निकलती हैं और आपको बड़ी ज़्यादा मसलों का हल भी मिलता है। तो अगर आपकी जो है सर्कल अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इट्स क्रूशियल टू ऑब्टेन प्रोफेशनल असिस्टेंस व्हिच नेसेसरी इन एडिशन टू देयर कस्टमरी प्रोसीजर्स इन पाकिस्तान फैसिलिटीज एंड सर्वाइवल फॉर मेंटल हेल्थ सच एज मेंटल हेल्थ। और एक चीज़ और आपको हेल्प करती है कि आप जब ट्रैवलिंग करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उससे आपकी हेल्थ पे, मूड पे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है। और एट द एंड इन द फाइनल एनालिसिस, जैसे हम आर्टिकल के एंड पे एक समरी दी हुई होती है ना, उस तरह से हमने ये एक समरी भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना, लुकआउट करके इसको आपने करना है सेलेक्ट। और इसके आपने जो है स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, वो ईच एंड एवरीथिंग आपने चेक कर लेनी है। इसमें से एक में आपने ओपन कर लेना प्लेजरिज्म चेक, तो एक ये हम कर लेते हैं ओपन। उसके बाद हम कर लेते हैं जी इसको यहाँ पे पेस्ट आउट कर देते हैं, कंट्रोल वी करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। स्पेलिंग यहाँ से अगर कोई चेंज हुई मिस्टेक तो वो आप पहले क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपने चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका प्लेजरिज्म जो है वो इस तरह से डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको बता देगा कि इतना प्लेजरिज्म है, जितने भी आए उसके बाद उसको आप क्लियर कर लें। तो यहाँ पे देखते हैं आपका किस तरह से आता है। अभी जो आपने मैंने आपको पढ़ के दिखाया उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले जो आया था वो मैंने क्लियर किया था और क्लियर करने के बाद ही वो आपको फाइनल बताया था, ठीक है। ये हमने चेंज करके अब जो था वो प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं। जो अभी आपने पढ़ के आए हैं ना वो वाला प्लेजरिज्म के बगैर है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्लेजरिज्म नहीं है। और अब ये नहीं करना कि आपने लिख देना, वही बेहतर होएगा कि आप चेंज करें और अपनी वर्डिंग में इसको बेहतर तरीके से लिखें, ठीक है, क्योंकि नेचुरल जितनी चीज़ होगी वो उतनी खूबसूरत, प्यारी, अट्रैक्टिव लगेगी और आपका क्लाइंट भी इससे खुश होएगा। और ये देखें जी ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना था, लास्ट पे आपने प्लेजरिज्म का स्क्रीनशॉट वहाँ पे प्रोवाइड करना था, क्योंकि अगर आपका 0% या 1% भी आपका होएगा, 0.1% भी होगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं होएगा। तो इसलिए आपका 0% आना ज़रूरी है। और इसको हम एट द एंड जो है वो पेस्ट कर देते हैं। याद से आपने अपनी मिस्टेक्स चेक करनी है, क्योंकि ये बाद में कहते हैं कि ये ऐसे 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 वैसे वैसे। और फिर आपने इसको याद से सेव करना है। सेव करने के बाद अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ग्रीन लाइन शोज़ यू डैट योर फाइल कैन बी सबमिटेड। उसके बाद विल बी सबमिटेड। और देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, वीडियो को लाइक करना मस्ट है। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।